शिवपुरी जिले के पिछोर तहसील क्षेत्र में किसानों को नकली खाद उपलब्ध कराकर व्यापारी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और अब तक पिछोर तहसील क्षेत्र में नकली खाद के कई मामले भी सामने आ चुके हैं, जिनकी शिकायत भांति थाना सहित एसडीएम पिछोर से भी दर्ज कराई जा चुकी है। और ऐसी ही नकली खाद की शिकायत को लेकर इमालिया गांव के किसान एकजुट होकर पिछोर के कृषि विभाग ऑफिस जा रहे थे, जहां रास्ते में ही किसानों को रोककर नकली खाद के मामले को रफा दफा करने की कोशिश खाद वितरण केंद्र के व्यापारियों द्वारा की गई। और इमालिया गांव के रहने वाले किसान अशोक कुमार लोधी ने नकली खाद की शिकायत भी की। शिवपुरी जिले की बैराड़ थाना पुलिस ने बोलेरो कार से शराब की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 30 पेटी देशी शराब और बोलेरो कार जब्त की। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामले को दर्ज कर लिया है। और घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खटका में अवैध शराब से भरी एक बोलेरो कार आ रही है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और घेराबंदी करते हुए गाड़ी को रोककर चेक करने पर 30 पेटी अवैध शराब को बरामद किया। पुलिस ने सवार 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है और 30 पेटी देसी शराब और बोलेरो कार जब्त कर ली है। पांच दिवसीय दीपावली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ भले ही हुई हो और रायसेन जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा और एसडीओपी अदिति भवसार ने मिट्टी के दीपक और मिठाई इस दिन खरीदी और गरीबों को वितरित भी की, ताकि गरीबों को भी दीपावली अच्छे से मनाने का मौका मिल सके। और लोगों से भी मिट्टी के दीपक खरीदने की अपील की, ताकि स्थानीय कुम्हारों और गरीबों की दीपावली भी अच्छे से मन सके। पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा ने कहा कि सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय दुकानदारों से ही हम सभी प्रसाद और दीपक खरीदें, ताकि इन सभी गरीबों और स्थानीय कुम्हारों की दीपावली भी हमारी और आपकी तरह ही अच्छे से मन सके। और उन्होंने सभी जिले और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। कि जैसा कि लोकल फॉर वोकल चल रहा है और उसी तारतम्य में आज हम लोग आए हैं एडिशनल एसपी साहब के साथ कि जो भी मजदूर हैं जो इतनी मेहनत करके देसी मिट्टी से ये सब चीज़ें बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं, तो बजाय कि हम इम्पोर्टेड और बाहर की चीज़ों के हमारे यहाँ की चीज़ों को प्रमोट करें और इसे लें, तो डेफिनेटली हमारा भी त्यौहार अच्छा बनेगा, उनका भी अच्छा बनेगा। से इन्होंने तपस्या करके और अपने घर की मिट्टी से ये दीपक बनाए हैं और इन्हें बाज़ार में बेच के ये अपनी आजीविका भी चलाएंगे और अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे। तो इसी मकसद से हम लोगों ने अपने पूरे स्टाफ के साथ ये तय किया है, ये संकल्प लिया है कि हम स्थानीय बाज़ार से जो कुंभकार द्वारा बने हुए देसी मिट्टी के दीपक हैं वो खरीदेंगे और अपने घर में रोशनी फैलाएंगे और साथ ही परोक्ष रूप से इन लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे, ताकि इनकी आजीविका चले और हमारा घर। मॉक ड्रिल के लिए शिवपुरी पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने एसडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर शहर के शिवपुरी क्लब में रेडियो एक्टिव ब्लास्ट के समय विपरीत हालातों में से कैसे आम नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाए, इसका अभ्यास किया। वहीं मॉक ड्रिल का नेतृत्व कमांडर ब्रजेश कुमार तिवारी ने किया। शुरुआत में सबसे पहले टीम के सदस्यों ने सुरक्षा उपकरणों के साथ पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया और रेडियो एक्टिव क्षेत्र का पता लगाया। इसके बाद ब्लास्ट में घायल हुए लोगों का पता लगाकर एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया। एनडीआरएफ 11 वाराणसी के डिप्टी कमांडेंट राम भवन सिंह यादव ने बताया कि हमारी टीम अलग अलग शहरों में जाकर अपनी मॉक ड्रिल करती रहती है और इसी क्रम में आज शिवपुरी में इसका मॉक ड्रिल किया गया है। वहाँ से हटाते हैं, हमारे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है। पूरी टीम के बारे में जानकारी देंगे, कितने मेंबर्स हैं और कहाँ से पूरी टीम? नहीं, हमारी जो टीम है वो 11 बटालियन एनडीआरएफ से आई हुई है। हमारी एक पूरी टीम रहती है, हाँ 47 की एक टीम रहती है, उसमें अलग अलग सब टीम बटी रहती है, सबका अलग अलग काम होता है। तो उसी के माध्यम से हम यहाँ पे एक बताएंगे कि कोई भी सोर्स है, सोर्स को कैसे हमको रिकवर करना है। जो हमारे पीपी होते, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आप देख सकते हो वहाँ पे लोग पीपी पहन के तैयार हैं, उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट है, उनके पास प्रॉपर पीपी है, वो पहन के और इक्विपमेंट लेके जाएंगे वहाँ पे सोर्स की रिकवरी करेंगे। रिकवरी करके उसको फिर हम जो बड़े बड़े न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उनको फिर हम भेज देते हैं। उसके बाद जो कंटामिनेशन के बाद जो एरिया कंटामिनेट मतलब
एक्सप्लोजन के बाद, ब्लास्ट के बाद जो एरिया कंटामिनेट हो जाती है उसको फिर डीकंटामिनेट करना पड़ता है। डीकंटामिनेट नहीं करेंगे तो जो भी वहाँ पे रेडिएशन फैला हुआ है उससे लोग कांटेक्ट में आएंगे तो लोगों का नुकसान होगा। तो जब ऐसा ब्लास्ट होता है तो सबसे पहले तो सोर्स की रिकवरी की जाती है, फिर उस एरिया को पूरा डीकंटामिनेट किया जाता है। डीकंटामिनेट करने के बाद जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनका फिर खुद का डीकंटामिनेशन होता है। वहाँ पे आप देखेंगे तो 9 स्टेप्स बनाए गए हैं जी जी कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है। ये जो 9 स्टेप आपने बनाई वो आरडीडी के ही पॉइंट है ना? हाँ, आरडीडी ये केवल आरडीडी से ही नहीं है। कहीं भी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी हो जाती है, न्यूक्लियर इमरजेंसी हो जाती है, जहाँ पे अल्फा बीटा गामा किरणों का रेडिएशन होता है, तो उसमें उस एरिया में जाने के बाद जब आदमी बाहर निकलता है तो उसको डीकंटामिनेट करना पड़ता है अपने शरीर को। तो वही 9 स्टेप्स हमारे डीकंटामिनेशन के 9 स्टेप्स हैं। एक बार उस एरिया में काम करने के बाद आदमी फिर बाहर आता है तो फिर अपने आप को फ्री कैसे करे, जो कंटामिनेशन हो रखा है शरीर पे, कपड़ों पे, उसके सर पे, उसके हेलमेट पे, तो उसको दूर करने के लिए फिर 9 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामभुवन सिंह यादव, डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम 11th बटालियन NDRF वाराणसी। थैंक यू सर। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।